एक पेड़, एक पड़ोसी दो थे, दोनों का आंगन बिल्कुल करीब करीब था। दोनों ने एक ही पेड़ लगाया अपने आंगन में, सेम वैरायटी का, सेम जात का, सेम दिन लगाया, और दोनों ने उसको पानी देना शुरू किया। दे स्टार्टेड वाटरिंग द प्लांट, एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो and then grow and then have more leaves and then flowers and then fruits. एक उस्ताद, एक जो पेरेंट था, एक जो पर्सन था, what he did, वो डेली उसको भरपूर पानी देता रहा, फर्टिलाइजर भी डालता रहा, उसकी टेंडिंग भी करता रहा, सब कुछ किया उसने। दूसरा ये करता था कि कभी कभी पानी देता, कभी नहीं देता, कभी फर्टिलाइजर किसी महीना देता, कभी नहीं देता, जस्ट उसको छोड़ देता अपने हाल पे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द रेनी सीजन स्टार्टेड एंड देयर वाज अ थंडरस्टॉर्म वन नाइट। एक रात बहुत जबरदस्त तूफान आया, साइक्लोन आया। इट वाज सो पावरफुल द साइक्लोन दैट इट वाज ब्लोइंग ऑल द रूफ्स अवे। घर की छतें उड़ने लगी। उसमें दोनों ने जो पेड़ लगाए थे, सेम पेड़ थे, सेम आंगन सामने ही था, एक जड़ से उखड़ के गिर गया, दूसरा नहीं गिरा। तो जिसका पेड़ गिरा था, जड़ से उखड़ा था, वो अपने पड़ोसी के पास गया, कहा भाई पेड़ तो वही है, वैरायटी भी वही है, उसकी स्पीसीज भी वही है, मैं तो रोज इसको मुसलसल पानी देता रहा और मैंने तुझसे ज्यादा इसकी खिदमत की, तूने तो कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, तो मेरा पेड़ कैसे उखड़ गया और तेरा पेड़ क्यों नहीं उखड़ा? उसने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत की मैं कदर करता हूँ, दाद देता हूँ उसको, मगर हुआ ये कि तुमने उसको इतना आदी बना दिया अपनी मोहब्बत का कि उसकी जड़ें नीचे गई ही नहीं, क्योंकि पानी तो सब ऊपर ही मिला ना उसको। मैंने कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, तो जिस दिन मैं नहीं देता था तो उसकी जड़ों को दे हैड टू गो डीपर एंड डीपर टू फेच वाटर, बिकॉज दे नीडेड वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन when it was sunlight, so they needed it for transpiration. When you don't give it, they will fetch it, and for fetching that water they have to dig deep into the soil, नीचे जाना पड़ा। उसकी वजह से जड़ें खूब नीचे जाकर के मजबूत हो गईं, and they became self sufficient, वो खुद सफिशिएंट हो गए, अपने लिए पानी को खींचकर लाने की खुद ताकत उनके अंदर पैदा हो गई। तो पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ पैम्परिंग करें कि सब जो मांगेगा ला कर दे दिया, बस यही पेरेंटिंग है। नहीं, कभी कभी उनको कुछ फेस करने का भी मौका देना चाहिए, कभी कभी उनको कुछ तकलीफ उठाने का भी मौका अपने ऑब्जर्वेशन में आप दीजिए, बट दे नीड टू फेस इट। अभी एक रीसेंट एक बच्चे के साथ एक वाकया हुआ, यहां से बाप ने बहुत कोशिश करके उसको यूएसए भेजा, वहां वो गया, एक बड़ी कंपनी के अंदर ही स्टार्टेड वर्किंग। वहां जाने के बाद he was an established businessman and he had everything what he wanted to do in his life, सब कुछ उसको अल्लाह ने दिया था। मगर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो रिसोर्सेज जब ड्राई अप होने लगे, so he couldn't cope up with the pressures of the demands from the family, for himself, क्योंकि अपने आप को उस स्टैंडर्ड का आदी बना चुका था, तो उससे नीचे जीने की उसकी वो मेंटल एबिलिटी नहीं थी, and he committed suicide। स्कूल का टॉप मोस्ट बच्चा, टॉप मोस्ट, यहां से टॉप करके गया हुआ ब्रिलियंट चाइल्ड, बट ही कमिटेड सुसाइड। लोगों ने इस पर हैरत का इजहार किया कि इतना टॉप बच्चा ये सुसाइड कैसे कर सकता है, हाउ कैन यू गो टू द सच एक्सट्रीम, इतना ये डिप्रेस कैसे हो सकता है। तो फिर जब उसकी हिस्ट्री में गए तो पता चला कि माँ बाप ने उसको कभी भी किसी भी सिचुएशन को फेस करने के काबिल नहीं बनाया था, उसको कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन उसके सामने आई ही नहीं थी, कभी आई नहीं थी। और हमारे यहाँ तो ये है कि मोमिन को ठोकर भी अगर लगती है तो अल्लाह उसके बदले में भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसको भी हम अल्लाह की रहमत समझ के तस्लीम करते हैं, क्योंकि ठोकर लगने में मेरी मर्जी तो नहीं थी लेकिन अल्लाह की थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेरेंटिंग का मिजाज जब हम देते हैं तो बच्चियां हो या बच्चे किसी भी सिचुएशन में फेस करने के काबिल अपने आप को पाते हैं। और फिर वो कैसे फेस करें, वो उनके प्रॉब्लम्स फिजिकल हो सकते हैं,
ग्रोथ के हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, पीयर प्रेशर के हो सकते हैं, फेलियर के हो सकते हैं, स्कूल के अंदर टॉप आने के बाद एक एहसास बर्तरी के हो सकते हैं. इट कुड बी वेरियस एंड मल्टीपल रीजंस which should be if they are managed in a controlled form of aggression or suppression. It should be modest. Modesty is the key.